नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। तो गणतंत्र दिवस है तो आज छुट्टी का दिन है, तो इसलिए रात 9 बजे वाला जो वीडियो है आज नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद अगले दिन सुबह यानी 27 तारीख से सिलसिला फिर उसी तरह से शुरू हो जाएगा। क्या वो समय आ गया है जब भारत में इस्लामी कट्टरपंथियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़नी चाहिए? ये प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये समय अब है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। सबसे अच्छा मौका है भारत के लिए इस दिशा में कदम उठाने का। तो सवाल ये है कि आज सबसे अच्छा मौका क्यों है? उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो भारत जिस दबाव में रहता था पिछले 75 साल से, बल्कि कहें 2014 से पहले, मोदी ने वो परिस्थिति बदल दी है। क्या किया है कि ऑयल कंट्रीज़ का, जो मिडिल ईस्ट का दबाव था ऑयल एम्बार्गो का, कि आप किसी मुस्लिम कट्टरपंथी के खिलाफ, ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो ऑयल एम्बार्गो का खतरा है, तेल नहीं मिलेगा तो इकॉनमी ठप हो जाएगी, इकॉनमी ठप हो जाएगी, देश में हाहाकार मच जाएगा। इस डर से सरकारें कोई कुछ न बोलती थी न कुछ करती थीं, और कुछ ऐसी सरकारें भी, या बल्कि ज़्यादातर सरकारें ऐसी आईं जो इनको बढ़ावा देती थी, इनको प्रोत्साहन देती थी, हर तरह की सुख सुविधा देने का काम करती थी, कानून बनाकर भी, कानून के अलावा भी। तो वो सब बदलना शुरू हुआ है। ख़ास तौर से NIA का जो एक्शन हुआ है, उससे जो कुछ निकल कर आया है, उससे एकदम बिल्कुल साफ है कि ये समय है जब एक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। डिसाइसिव एक्शन अगर कोई ले सकता है, कोई नेता आया है पिछले 75 सालों में, तो नरेंद्र मोदी हैं। दूसरा, हिंदू नवजागरण का जो ये समय चल रहा है, उसमें हिंदू अपने अधिकारों के प्रति, अपने सनातन के प्रति ज़्यादा जागरूक हुए हैं। उनको खतरे का एहसास होने लगा है। इससे पहले वो खतरे से ही गाफिल थे, उनको अंदाज़ा ही नहीं था। अब भी हैं, बहुत से लोग हैं, और उनकी संख्या अच्छी खासी है जो इसको खतरा मानते ही नहीं, बल्कि जो खतरा बताते हैं उनको वो गलत नज़र से देखते हैं। उनको लगता है कि ये इनका दिमाग ख़राब हो गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं और रहेंगे। लेकिन जो 2009 से एक नई संस्था बनी है, दारुल खदा, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा, दारुल खदा का नाम ज़रूर सुना होगा। ये दारुल खदा का निर्माण किया है PFI ने, SDPI की मदद से। और इसमें किसकी मिली भगत है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये योजना या ये षड्यंत्र कितना बड़ा है। ये दारुल खदा दरअसल तालिबान टाइप की कोर्ट है, अदालत है, और ये कोशिश PFI की है लगातार। इसका गठन हुआ 2009 में। इसमें ज़्यादातर मुस्लिम स्कॉलर और वकील हैं, और मुसलमानों को ये निर्देश दिया जाता है, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वो सिविल कोर्ट में न जाएं, जो भारत की संवैधानिक अदालतें हैं उनमें न जाएं, दारुल खदा में अपने मामले लेकर आएँ, यहाँ सुलझाएं। और इनको इसका प्रोत्साहन का और इसका समर्थन कैसे मिलता है? तो ये एक बात फैलाते हैं कि ये दरअसल शरिया अदालत है, यानी ये खुदा का कानून है। इसलिए जो है आपको मानना चाहिए अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि शरिया के बारे में जो भी इंटरप्रिटेशंस है वो कई मामलों में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, परस्पर विरोधी हैं। तो खुदा का ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो परस्पर विरोधी हो, जिसका इंटरप्रिटेशन परस्पर विरोधी किया जा सके। तो इस भ्रम को दूर करने की ज़रूरत है। एक बात तो होगा कैसे? ये ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए जन जागरण अभियान चलाएंगे और हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको प्रोत्साहन देती हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, AMU हो, माइनॉरिटी कमीशन हो, मदरसे हों, इन सब को सरकार के नियंत्रण में लाना पड़ेगा। इसके बिना नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि उर्दू के मुद्दे पर बांग्लादेश एक देश बन गया, और पश्चिम बंगाल से लेकर तमाम मदरसों में, देश के मदरसों में उर्दू पढ़ाई जा रही है। उसका मकसद क्या है? दूसरी वजह जो इसके लिए सबसे अच्छा समय है इस तरह के एक्शन के लिए, वो ये है यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से अमेरिका और यूरोप फंसा हुआ है, दबाव में है। उसके अलावा
आज की तारीख में यूरोप और अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि भारत पर दबाव डाल सके, उसकी बाँह मरोड़ सके, उसको मजबूर कर सके कुछ करने के लिए जो भारत नहीं करना चाहता। क्योंकि अमेरिका और यूरोप दोनों को चीन को साधने के लिए, चीन को नियंत्रण में रखने के लिए चीन के खिलाफ भारत की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। भारत ही चीन के बढ़ते कदम को रोकने में सहायक बन सकता है। तो इसलिए यूरोप और अमेरिका का वो दबाव, वो डर जा चुका है। ये दारुल खदा के जरिए एक पैरेलल सरकार चलाई जा रही, समानांतर सरकार चलाई जा रही है। जो सिविल कोड्स हैं उनमें जाने की मनाही की जाती है मुसलमानों को। इसका मकसद आतंक फैलाना और भारत का इस्लामीकरण करना। इस बारे में अगर कोई शंका थी, कोई भी शक था, कोई भी संदेह था, तो एनआईए की रेड जो पीएफआई पर हुई है, उसके बाद उस पर जो प्रतिबंध लगा है, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो अदालत में चार्जशीट फाइल हो रही है, अदालत में एनआईए जो बातें कह रही है, जो डॉक्यूमेंट्स पेश कर रही है, उन सबसे बड़ा स्पष्ट हो चुका है। तो ये भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत के इस्लामीकरण का ये प्रोजेक्ट, इसको अगर रोका नहीं गया तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि आने वाले समय में आपको मुस्लिम शासकों के अधीन रहना पड़ेगा। क्योंकि ये दारुल खदा के ही निर्देश पर पीएफआई ने हिट स्क्वाड बना दी थे कि हत्या करने का। कर्नाटक में नेट्टारू, उसके अलावा जितनी हत्याएं इन दिनों में हुई हैं आप देख लीजिए। और शुरुआत होती है केरल के जो प्रोफेसर थे जोसेफ, उनका हाथ काट दिया गया था, वहाँ से शुरुआत होती है कि जो भी खिलाफ बोलेगा, जो भी विरोध करेगा, जो भी असहमत होगा, उसको मार दिया जाना चाहिए। इससे आतंक पैदा होगा, डर पैदा होगा, लोग बोलना बंद कर देंगे, फिर समर्थन में आ जाएंगे। ये इरादा है। एक प्रोफेसर है यूएस में, फिजिसिस्ट हैं, उनका नाम है मूर्ति एस मुथुस्वामी। उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने फिज़िक्स का लॉ अप्लाई किया इस पर कि मुसलमानों में क्यों इतना समर्थन बढ़ रहा है जिहाद के प्रति, आतंकवाद के प्रति। दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है, उनके मुताबिक उनका मानना है, क्योंकि आम लोगों का दुनिया भर से समर्थन मिलता है, कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही, आम मुसलमान का मतलब समर्थन मिलता है, इसलिए इनकी ताकत बढ़ रही है। उनका कहना है, मैंने फ़िज़िक्स का जो है नियम लागू किया। एक उन्होंने जिक्र किया सर्वे का। 2021 में एक सर्वे हुआ था जिसके मुताबिक भारत में 5 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनमें 18% मुसलमान हैं। और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर, उनकी बस्तियां मुस्लिम बस्तियों के आसपास हैं। धीरे धीरे उनका जो है वो धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो फिज़िक्स का नियम उनका ये कहता है कि ये जो अदालतें हैं शरिया के कानून के आधार पर चलने वाली, इनके जरिए मुस्लिम समुदाय के, मुस्लिम समाज के लोगों की ज़िंदगी पर नियंत्रण किया जाता है। उसका मकसद ये है कि उनकी ज़िंदगी उस मुताबिक चले जिसके मुताबिक वो कहें, यानी शरिया अदालतें कहें, एसडीपीआई कहे, पीएफआई कहे या दारुल खदा कहे। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी ज़िंदगी पर हर तरह का नियंत्रण रखो, नियंत्रण से बाहर मत जाने दो। इस वजह से ही दारुल खदा का प्रभाव पिछले दिनों में बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका वो जो हल बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भारत में संभव है। वो सिंगापुर का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि एक ही तरीका है कि भारत में मार्शल लॉ लगाया जाए, इमरजेंसी लगाई जाए और उसके बाद ये सब परिवर्तन किए जाए, ये बदलाव किए जाए। इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी आपकी, ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए उनके मुताबिक अभी समय है, अभी चूक गए तो फिर मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में मार्शल लॉ लगने वाला है या नरेंद्र मोदी उस ओर जाएंगे कि इमरजेंसी लगाएंगे और मार्शल लॉ जो है लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका अगर कोई हल है तो सरकार के कड़े फैसलों के जरिए ही, जिस तरह से वक्फ बोर्ड के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगा है, उनके संगठनों पर और उनके नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, ये जो काम हो रहे हैं, उसके अलावा जितनी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण, ऐसे बहुत से कदम हैं जिनके जरिए। और दूसरा, शुरू में मैंने जो कहा कि ये जो संस्थाएं हैं, चाहे दारुल उलूम हो, मदरसे हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो
इन पर नियंत्रण ज़रूरी है, इन पर कठोर नियंत्रण ज़रूरी है। बिना उसके आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। तो क्या मोदी सरकार ऐसा करने का साहस करेगी? एक बात याद रखिए, अभी जो बयान हाल ही में आया है सरसंघ चालक का, कि हिंदू समाज 1000 साल से संघर्ष में है, युद्ध में है, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जो उनका ये वर्चस्ववादी सुपरमेसिस्ट जो अप्रोच है कि हम कभी शासक थे और हम श्रेष्ठ हैं, वो छोड़ना पड़ेगा। ये एक संकेत है कि संघ परिवार इस खतरे के प्रति जागरूक है। क्या कदम उठाए जाएंगे, कैसे इससे निपटा जाएगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन अगर आपको समस्या पता हो, उसका अगर निदान आपने डायग्नोसिस कर ली है, तो उसका इलाज आसान हो जाता है। तो एक कदम तो आगे बढ़े हैं, समस्या का निदान कर लिया है हमने, अब उसको हल करना है। उसका अगला कदम क्या होगा, ये देखने की बात है। तो क्या मोदी सरकार ये साहस जुटाएगी? क्या मोदी सरकार ऐसा करना भी चाहती है? क्योंकि जो माहौल बना है पिछले 8 साल में, इससे पहले कभी नहीं था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो देश में जनमानस उसके लिए तैयार है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा जो रुतबा, जो हैसियत बनी है, उसमें हमारे खिलाफ कोई बड़ा कदम उठने वाला है, इसकी उम्मीद नहीं है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।